नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रीत पाठक। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ब्रीत पाठक सर की पाठशाला में। दोस्तों, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं वर्ब में हम फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे थे और फाइनाइट वर्ब्स में हम पढ़ रहे हैं अभी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अच्छे से लर्न किया। अब हम इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। जी हाँ, हमने आपको पढ़ाया था कि जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल्स। तो हमने प्राइमरी को बेहतर तरीके से समझा। अब हम वन बाय वन सीखेंगे मॉडल्स के बारे में। तो क्या होती हैं मॉडल्स? सबसे पहले प्रश्न होता है, भाई सर आपने प्राइमरी में समझाया, ठीक है, समझ में आया। सर मॉडल्स को अलग से ऐड करने की जरूरत थी, उसी के साथ हमने क्यों ऐड नहीं किया? हाँ, तो समझ लिया। मॉडल्स क्या होती हैं? मॉडल्स मूड ऑफ वर्ब को बताती हैं, अर्थात काम के मूड को बताती हैं, राइट। तो मॉडल्स ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जो फाइनाइट वर्ब्स को हेल्प करती हैं और वर्ब के काम के मूड को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट। डोंट वरी, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, यू लर्न इजीली एवरीथिंग, राइट। सो क्या करती है मॉडल्स? वर्ब के मूड को बताती हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली मॉडल वर्ब कैन के बारे में सीखना। हम पढ़ने वाले हैं मॉडल के बारे में। सॉरी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, मॉडल ही काफी होगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम पढ़ने वाले हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम सबसे पहले जिसे सिलेक्ट किए हैं वो है कैन, यानी कि यूज ऑफ कैन। क्या कह सकते हैं? यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग हम पढ़ेंगे। तो आप जान लीजिए कि कैन का प्रयोग कहां कहां करते हैं। कैन का प्रयोग, कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना। हिंदी अर्थ क्या होता है? सकना। और इसका प्रयोग हम पावर को, एबिलिटी को और परमिशन, इन तीन तरह के मोड को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। फिर से सुनिए, कैन का प्रयोग हम कैन का प्रयोग हम परमिशन, पावर और परमिशन, पावर और एबिलिटी का भाव प्रकट करने के लिए, का सेंस रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझेंगे सभी चीजें। तो पहला है पावर। पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, जैसे क्या लिख सकते हैं हम? I can teach English. I can teach English. I can run. अब देखिए, I can teach English, ये क्या है? ये एबिलिटी को बताता है। किसको बताता है? एबिलिटी को। आई कैन रन, ये किसको बताता है? पावर को बताता है। यू कैन गो नाउ, आप तुम जा सकते। आपके सामने तीन सेंटेंस लिखे गए हैं। तीनों सेंटेंस पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको शांत होकर के पढ़ते रहने की जरूरत है। समझ तो स्वतः ही आएगा, राइट। आई कैन टीच इंग्लिश, ये क्या बता रहा है? एबिलिटी को बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा? एबिलिटी को बता रहा है। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं, यानी कि ये हमारी पावर बता रहा है। यू कैन गो नाउ, यानी कि इसमें किसका भाव निकल रहा है बेटा? परमिशन का भाव निकल रहा है। किसका? परमिशन का, यानी कि अनुमति। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश टीच कर सकता हूं, यानी कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। ये क्या है? पढ़ाने की योग्यता है हमें, अंग्रेजी पढ़ाने की हमें योग्यता है। अर्थात कैन किसका रिप्रेजेंटेशन दे रहा है? एबिलिटी का। किसका वो बता रहा है? एबिलिटी। ओके, तो वर्क कैसा है? योग्यता का, अर्थात मैं पढ़ा सकता हूं, अर्थात मैं अंग्रेजी पढ़ाने के योग्य हूं। किसने दिए भाव? कैन। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, अर्थात मुझ में
दौड़ने की पावर है, उसमें दौड़ने की शक्ति है, मैं दौड़ सकता हूं। तो पावर, शक्ति का रिप्रेजेंटेशन किसने दिया आपको? कैन। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते, अब तुम जा सकते हो। अर्थात क्या परमिशन दी जा रही है कि आप तुम चाहो तो जा सकते हो, भाई अलाउ है, यू कैन गो नाउ, आप तुम जा सकते हो। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो कैन है, कैन पहले सेंटेंस में एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है और तीसरे सेंटेंस में परमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो कैन का प्रयोग हम योग्यता को बताने के लिए कर सकते हैं, कैन का प्रयोग हम शक्ति अर्थात पावर को बताने के लिए कर सकते हैं और हम कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए कर सकते हैं, यानी परमिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं। तो आशा है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं कुछ और एग्जांपल आपको देकर के समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे I can, he can, he can clear, he can clear your doubt, your doubt. They can shoot them. They can shoot lions. वो शेरों को शूट कर सकते हैं, नहीं मार सकते हैं। And next sentence, she can play now, परमिशन दिया, she can play now, अब वो खेल सकती है, राइट। तो आप देखिए पहले में he can clear your doubt, वह आपके डाउट को क्लियर कर सकता है। ये क्या है? उसमें एबिलिटी है, उसमें योग्यता है कि वो आपके डाउट को क्लियर कर सकता है। They can shoot lions, वे शेरों को शूट कर सकते हैं, लायंस को शूट कर सकते हैं, मतलब इतनी शक्ति है उनमें कि शेर के सामने जा सकते हैं। अब किसी की बस की बात नहीं होती है, नाम से डर लगता है, नहीं लगता है। तो अगर वो शेर को शूट कर सकते हैं, मतलब उनमें इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि वो शूट कर सकते हैं, अर्थात ये क्या है? पावर होता है, राइट। She can play now, अब वो खेल सकती है, यानी कि अब उसे परमिशन दी जा रही है कि वो खेल सकती है, राइट। अब वो खेल सकती है, she can play now। तो ये क्या है बेटा? परमिशन। तो एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है? यहाँ पर आप पावर देख लें, पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए कहना है, और यहाँ पे आप परमिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कैन का प्रयोग देख लें। तो इस प्रकार से आशा है आपको बेहतर तरीके से कैन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर मान लीजिए आपका डाउट रह जाता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, इट्स वेरी 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 इजी फॉर यू। अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट में बता सकते हैं अपना डाउट, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर बहुत जरूरी हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल के लिए आप समय का चुनाव सही करें, राइट। वर्किंग आवर्स में कॉल अगर आपका अटेंड ना हो तो कोई बात नहीं, आप मैसेज में अपना डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा और आपको आसानी से हर बात समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ अच्छे से सीखने के लिए, न सिर्फ इंग्लिश बल्कि साइंस, मैथमेटिक्स, एसएसटी, ऑल सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए अभी और अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपको प्राप्त हो जाए और आप हमारे साथ कंटिन्यूअसली बेहतर तरीके से सीख सकें। आपने अब तक के जो भी इंग्लिश ग्रामर में सीखा है, आपसे हमारी गुजारिश है कि आप लगातार वीडियोस को देखते रहें, रिवाइज करते रहें, और जब भी आप देखना शुरू करें तो कोशिश करें सीक्वेंस के साथ
क्रम के साथ पहले वीडियो से लेकर लास्ट तक आप देखें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लियर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।